पेश है हिंदी ज़बान में अपडेट। FATF बड़ी शक्तियों तथा उसके फेवर्ड राज्यों की इच्छा से देशों के दमन का एक राजनीतिक उपकरण बन चुका है। बड़ी शक्तियां तथा उसके फेवर्ड राज्य अपने राजनीतिक लक्ष्यों के लिए FATF का प्रयोग करते रहे हैं। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखने का लक्ष्य किसी अन्य लक्ष्य के अतिरिक्त राजनीतिक अधिक है। FATF को पाकिस्तान के विरुद्ध दमन के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए पाकिस्तान को FATF को पाकिस्तान के विरुद्ध अपने पक्षपात को बंद करना चाहिए। पाश्चात्य शक्तियां पाकिस्तान को अपनी कार्यसूची का पालन करने हेतु दबाव के लिए FATF का प्रयोग कर रही हैं। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखकर भारत के प्रति अपने पक्षपात को व्यक्त किया है। पाकिस्तान द्वारा पेरिस स्थित वॉचडॉग की लगभग सभी शर्तों को पूरा करने के बावजूद FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखे हुए है। FATF ने स्वयं मान्यता दी है कि पाकिस्तान ने उसकी 27 मांगों में से 26 को पूरा कर दिया है। भारत पाकिस्तान के विरुद्ध अपने जघन्य तुच्छ राजनीतिक लक्ष्यों के लिए सार्वभौमिक मंचों का प्रयोग करता रहा है। भारत की मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों को नजरअंदाज कर FATF अपनी विश्वसनीयता खो रहा है। भारत पाकिस्तान में आतंकवाद को स्पॉन्सर तथा फाइनेंस करता रहा है, परंतु FATF नई दिल्ली के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बलूचिस्तान में कुलभूषण की गिरफ्तारी तथा उसके द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी कार्रवाइयों की स्वीकृति भारतीय टेरर फाइनेंसिंग को प्रमाण करता है। भारत जैसे फेवर्ड देशों के साथ निपटने के लिए भारत के संदर्भ से FATF की विश्वसनीयता को चुनौती देने की आवश्यकता है। इस्लामाबाद पहले ही पाकिस्तान में भारतीय आतंकवाद के ठोस प्रमाण विश्व के सामने प्रस्तुत कर चुका है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पर रखने के स्थान पर भारत FATF द्वारा सर्वथा ग्रे लिस्ट में रखे जाने योग्य है।